जय कुंज बिहारी। जय राधा हम्म। जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यमुनातीरवनचारी। यमुनातीरवनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय राधा माधव जय अष्ट सखी राधा माधव जय अष्ट सखी जय राधा माधव जय जय गौरानिता जय गौरानिता गौरानिता जय गौरानिता जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी चत्वन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्तकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रव्यतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मत्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादहं त्येतस्य यवशिष्येत सोऽस्मि अहम् प्रत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादातुनो मायां यथा भासो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचश्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज है षष्ठी शुक्ल फागुन या फागुन शुक्ल षष्ठी कह दो। तिथि है षष्ठी, पक्ष है शुक्ल, भरणी नक्षत्र, ब्रह्म योग, गर करण, तैतुल करण सोमवार, तैतुल गढ़ दोनों भी आज। हाँ, तैतुल और गढ़ दोनों है आज। तो फाल्गुन महीना अमावस्यांत और पूर्णिमांत दोनों के लिए चलता है। ऋतु वसंत है ही, उत्तरायण चल ही रहे हैं, है ना। अभी उत्तरायण की अवस्था धीरे धीरे जवानी की अवस्था होगी, इतनी गर्मी पड़ेगा उत्तरायण में नहीं। फिर धीरे धीरे दक्षिणायन होते ठंडा जाती है उत्तरायण। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज श्रीमद् भागवत में भगवान की बड़ी कृपा से तीसरे स्कंद, तीसरे स्कंद के कौन सा अध्याय, 26 अध्याय तो हो गया। हाँ, अब 27वां अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे, जिसमें भगवान कपिल देव माता देवहूति से प्रकृति और पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान ने, कपिल देव भगवान ने कल बता दिया था कि बिना उस क्षेत्रज्ञ के कुछ नहीं हुआ। क्षेत्रज्ञ का जब प्रवेश हुआ तब विराट पुरुष के अंदर सजगता आई और विराट पुरुष उठ के खड़े हो गए। क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्रज्ञ क्या है? आत्मा। और इस प्रकार से ये सब जो बातें बताया कपिल देव भगवान ने माता देवहूति को, वो सब इसलिए बताया कि उस, कि भाई भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से जो ज्ञान प्रकट होगा, जब भक्ति करोगे वैराग्य के साथ और चित्त की एकाग्रता करोगे, चित्त को कहाँ एकाग्र करना है? भगवान में। तो भगवान के ऐसे विग्रहों में जब चित्त की एकाग्रता हो जाएगी तो क्या होगा? एक ज्ञान प्रकट होता है। भक्ति, वैराग्य और कंसंट्रेशन, चित्त की एकाग्रता से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान के द्वारा अंतर आत्म स्वरूप
आत्मा को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन कर, क्षेत्रज्ञ को चिंतन करना चाहिए। ये अंतिम उपदेश कल बता दिया था। आज श्री भगवान उवाच प्रकृति अथो उपि अपि पुरुषो, बोलो, प्रकृति ही अथो अपि पुरुषो न ज्यते प्राकृत ही गुण ही। वैसे इसको अलग अलग करके पढ़ोगे तो न जायते प्रकृति ही गुण ही, वो नहीं है। प्रकृति ही अस्थितो अपि पुरुषो न जायते प्राकृत ही गुण ही। हाँ, विच्छेद करके पढ़ते हैं तो अलग अलग हो जाता है। चलो ठीक है, जो जो ध्यान से पढ़ो। प्रकृति ही अथो अपि पुरुषो न जायते प्राकृत ही गुण ही अविकाराद कर्तृत्व कर्तृत्वात्। हाँ, निर्गुणत्वात् जलार्कवत। ये देखो, जो दूसरा लाइन है पूरा एक ही है। देखो, दूसरा लाइन पूरा एक ही है, तो एक को कैसे पढ़ोगे फिर? तो उसको यहाँ तो संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो इसलिए अविकारात् कृत्वात् निर्गुणात्वात् जलकारवत, अलग अलग करना पड़ेगा। स एष यर्हि प्रकृते गुणेष्वभिविशत् जते जते अहं क्रिया विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति अभिमन्यते तेन संसार पदवी ईशो अभ्येत निर्वृत्तः प्रासंगिकैः कर्म दोषैः शतसन्निष्मिष्णुयोनिषु शतसन्मिश्रयोनिषु। हम्म। अर्थे ही अविद्यमाने अपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थागामो यथा। अतएव शनैश्चित्तं प्रसक्तं सतां पथिं भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या न च न येद्वशम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्री सुत गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री राधे। तो देखो, यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण तो सारे हैं, लेकिन इस चैप्टर को और बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। प्रकृति और पुरुष के ज्ञान होने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
भगवान ने कहा, माता जी, जिस तरह जल में सूर्य की परछाई दिखाई देती है ना, सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है ना, जल में जिस प्रकार सूर्य प्रतिबिंबित होता है, परछाई नहीं, परछाई गलत हो गया, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, जिस तरह जल में प्रतिबिंब सूर्य के साथ जल की शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव निर्विकार है, अकर्ता है और निर्गुण है। तो अब यहाँ पे क्यों बताया? क्योंकि भगवान ने क्या कह दिया, जब सब सृष्टि का निर्माण हो गया तो कुछ भी हलचल नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ, किसको आना पड़ा? क्षेत्रज्ञ के हो। तो यही क्षेत्रज्ञ क्या है? आत्मा है। तो शरीर में वास्तव में आत्मा सुख और दुख के धर्म से लिप्त नहीं होता है, क्योंकि उसका स्वभाव निर्विकार है, अकर्ता है, निर्गुण है, कुछ नहीं करता है आत्मा है, और निर्गुण है, कोई गुण नहीं है, और प्रकृति के गुण नहीं है। गुण का मतलब प्रकृति का गुण नहीं है, बाकी दिव्य गुण है। तो निर्गुण का मतलब ये नहीं कोई गुण ही नहीं है, दिव्य गुण है, प्रकृति के गुण नहीं है, उसको निर्गुण कहते हैं। अकर्ता है, निर्विकार है, स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन सुख दुख की अनुभूति फिर क्यों करता है मनुष्य? हैं? क्योंकि जब तक यही आत्मा क्षेत्रज्ञ अपने को प्रकृति के गुणों से ढके हुए होने के कारण, जब प्रकृति के गुणों से को ही अपना स्वरूप मान लेता है, जब भी वो दुखी होता है तो, या सुखी होता है। अदरवाइज क्षेत्रज्ञ जो है आत्मा, उसका सुख और दुख से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, जैसे सूर्य है, जल में सूर्य की दृष्टि होती है, दृष्टिगोचर सूर्य की तरह जल में नीचे दृष्टिगोचर होते हैं, तो जल हिलने से सूर्य नहीं हिलता, नहीं हिलता ना। तो जल का गुण होता है, तो दिख रहा है कि सूर्य हिल रहे हैं, जल के हिलने से, जल के स्थिर रहने से सूर्य स्थिर है, जल के हिलने से सूर्य हिल रहे हैं, वो दिखेगा। लेकिन वास्तव में सूर्य का नेचर क्या है? स्थिर रहना। सूर्य स्थिर है, वास्तव में सूर्य ऊपर वो स्थिर है, लेकिन नीचे सूर्य एकदम जल के साथ अपना, सूर्य अगर, जल अगर लाल कलर का है तो सूर्य के भी कलर लाल ही दिखेगा। जल की कलर अगर पीला है तो सूर्य भी पीला ही दिखाई देगा। हिलता थोड़ी ना है, वो तो ठीक है, हिलता थोड़ी ना है। जैसे पैप, जैसे 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 जल हिलता है वैसे थोड़ी ना सूर्य हिलता है, फिर कंपन होती है। फिर वो तो पूरा संसार ही चल रहा है, वो तो सब आता है जाता है, लेकिन हिलता थोड़ी ना है, जल की तरह तरंगे थोड़ी ना मारता है। तो इसलिए बोले कि आत्मा का वास्तव में कुछ लेना देना नहीं होता है। इसको कैसे जानते हो? इस श्लोक के, इस श्लोक को यदि बढ़िया से समझ लिए ना, तो वास्तव में शरीर से होने वाले कष्ट कभी महसूस नहीं होगा। जब शरीर के होने वाले कष्ट महसूस नहीं होंगे, तो उसका विकार भी उत्पन्न नहीं होगा, उसका रिएक्शन भी नहीं होगा, कोई एक्शन भी नहीं होगा। एक्शन शरीर संबंधित करने से भक्ति नष्ट होती है, लेकिन एक्शन यदि
भगवत संबंधी कार्य करें तो वहां से भक्ति की वृद्धि होती है। तो एक्शन मतलब क्या? शारीरिक क्रिया। तो व्यक्ति, देखो, जब बाहरी परिस्थिति से कराने वाला गुण है, तो मेरे अंदर में भी गुण है। और संसार में जितनी चीज़ हैं, पेड़ पौधे, चाहे जानवर, कुत्ते बिल्ली, जो कुछ भी है, उस सब में गुण है। तो गुण ही तो सब जगह व्याप्त है। तो कराता कौन है? प्रकृति के तीन गुण। लेकिन प्रकृति के तीन गुण जो कराता है, तो हम उसके अंदर आत्मा जब तक इस ज्ञान को नहीं लिए रहता है, हालांकि आत्मा तो स्वयं सर्व ज्ञान संपन्न है, निर्विकार है। बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि, जब तक यह नहीं निश्चय कर लेता है कि ये जो दुख है, ये दुख मेरा नहीं है, यह दुख प्रकृति के तीन गुणों से उत्पन्न है। और बुद्धि जब तक अपने को वहाँ से निश्चय करके हटा नहीं लेता है, प्रकृति में कुछ भी हो रहा होता है, जब तक यह कन्विंस ना हो जाए कि नहीं, ये हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है, बुद्धि जब तक यह नहीं समझ लेता है कि मैं आत्मा हूँ, मन को आत्मा में नहीं लगाएगा। मन वहीं लगता है जहाँ बुद्धि निश्चय करता है। मन वहीं लगता है जहाँ बुद्धि निश्चय करता है। निश्चयात्मिका बुद्धि, बुद्धि का क्या, बुद्धि के बारे में क्या बताया, बुद्धि का क्या लक्षण बताया? कि जो निश्चय करता है, जो ज्ञान दिलाता है कि नहीं? तो यह बुद्धि निश्चय अगर कर ले कि नहीं हम तो आत्मा है, तो मन आत्मा में ही लगा रहेगा। फिर मन गुण के प्रभावों को महसूस नहीं करेगा। न मन करेगा, न मन करने देगा अपने इंद्रियों को। क्योंकि ऐसा कोई पुरुष हुआ है जिसके ऊपर किसी व्यक्ति को आप मार दो, बात कह दो, उसको बुरा ना लगे, ऐसा व्यक्ति हुआ है? ऐसा बहुत व्यक्ति हुआ है संसार में। संसार में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अपने शरीर से आसक्ति से बिल्कुल दूर रहे हैं, आत्मा के स्तर पे रहे हैं वो। और उनके शरीर में कितना भी कष्ट दिया गया, उनको कष्ट की अनुभूति नहीं हुई है। कष्ट की अनुभूति किसको हुई है? जो शरीर से अटैच है, वो देख करके कष्ट हो रहा है, लेकिन उसको कष्ट वास्तव में नहीं हो रहा है। जैसे देखो, मैं एक दिन बता रहा था आप लोग को, ये छावा, छावा मूवी है ना, छावा मूवी आप लोगों ने देखा है? हमने तो देखा भी नहीं। तो छावा में ट्रेलर में ही हमने थोड़ा सा देखा था कि श्यामबाजी महाराज को कितना टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन श्यामबाजी महाराज शरीर के स्तर पे थे ही नहीं। बताओ, नहीं तो शरीर के स्तर पे होते तो इतना टॉर्चर के बाद व्यक्ति का मनोबल कम होता? नहीं होता। शरीर के स्तर पे रहने वाले व्यक्ति को दुख होता है, दुख से मनोबल घटता है। बुद्धिबल, मनोबल सब दुख और सुख के अनुभूति से घटता है। लेकिन जब यह संसार का दुख सुख, शरीर का दुख सुख, जब किसी भक्त को, किसी वीर को, किसी महापुरुष को ये जब शरीर के स्तर पर नहीं होते हैं, तो शरीर के कष्ट को वो कष्ट नहीं समझते हैं। उनका मनोबल, आत्मबल, बुद्धिबल सब बढ़ता जाता है कि नहीं? अब देखो, इतिहास उठा के देखो, ऐसे ऐसे वीर सिखों में हुए हैं, ऐसे ऐसे वीर हिंदुओं में हुए हैं, ऐसे ऐसे वीर हर जगह हुए हैं, ऐसे भक्त हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, जो एग्जाम्पल है कि अंग अंग को काट देने के बाद भी वो उसी गर्मजोशी से दहाड़ते हैं, ललकारते हैं, दुश्मन के ऊपर अटैक करते हैं। ऐसे ऐसे बहुत भक्त हुए हैं जो शरीर को काट देने के बावजूद भी उनका चिंतन भगवान में ही लगा रहा है। एक भक्त का नाम बता दो, जिनको शरीर अंग अंग काट दिया लेकिन भगवान का नाम जपना नहीं छोड़े, प्रेम से नाम जप रहे हैं।
कुबा जी, भक्तमाल में एक भक्त हैं कुबा जी। कुबा जी को कुएं में धकेल के ढक दिया गया मिट्टी से, और भगवान का नाम जप कर रहे हैं। मतलब वो अपने शरीर के स्तर पे है ही नहीं। जब शरीर के स्तर पे नहीं है तो क्या श्वास, क्या खाना, क्या पीना, क्या मलमूत्र, समझे? मतलब कुबा जी का नाम पड़ा क्यों मालूम है? क्योंकि उनको गड्ढे में मिट्टी से दबा दिया गया 1 महीने तक, और वहां से कोई घुड़सवार राजा का व्यक्ति जा रहा था। उसके कान में कुछ कंपन सुनाई दिया कि कोई राम का नाम ले रहा है। राम राम राम। वो रुका, बोला कि भाई यहाँ कोई भगवान का नाम ले रहा है। तो गड्ढे से आ रही थी, मिट्टी के नीचे से आ रही थी आवाज। सैनिकों को कहा कि इसको ढूंढो कहाँ से आवाज आ रही है। जमीन में कान लगाते 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 वो वहां पे पहुंच गए जहां पे कुंवर जी को जमीन में दफनाया गया था। बोला खोदो इसको, खोदा। खोदने के बाद देखे तो कुंवर जी निकले। उनका शरीर 1 महीना तक मिट्टी में दब करके कुबड़ हो गया था, कुबड़ निकल गया था। इसलिए उनका नाम कुंवर जी पड़ा। कुंवर जी की ये स्टोरी भागवतम में है? शरीर से ऊपर है। और तो और छोड़ो, हमारे श्रीधर स्वामी महाराज हैं। कौन थे वो? श्रीधर स्वामी महाराज थे ना? जयदेव, हाँ, जयदेव गोस्वामी महाराज को देखो। हाथ काट दिया, पैर काट दिया, कुएं में धकेल दिया, छोड़ के अंधेरे कुएं में छोड़ के चला गया, फिर भी हरे कृष्णा करते रहे। तो ऐसा नहीं है। ये अलग की बात है कि हम उस स्तर के ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन भागवतम, भक्तमाल, इतिहास, पुराण, महाभारत में ऐसे ऐसे वीर भक्त हुए हैं, योद्धा कह लो, महापुरुष कह लो। भक्त भी योद्धा ही है। जिसने लड़ा औरंगजेब से, वो तो योद्धा है ही, लेकिन उससे बड़ा योद्धा भक्त होता है जो संसार की माया से लड़ता है। तो भक्त भी योद्धा है और योद्धा भी भक्त ही है, क्योंकि भक्तों की रक्षा के लिए वो योद्धा लड़ रहा है। सिखों ने कुर्बानी दी सनातनों की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए। शिवाजी ने कुर्बानी दी भक्तों की रक्षा के लिए। आज ये लोग ना दिए होते अपना बलिदान, तो भक्त कहाँ गए होते? तो ये सब भगवान के शक्ति के आवेशित महापुरुष सब आए, है कि नहीं? तो ये सब देख लो, ये सब एग्जाम्पल है कि वास्तव में बुद्धि निश्चय कर ले कि मैं आत्मा, तो मन सीधा कहाँ लगेगा? क्षेत्रज्ञ में। इसीलिए कपिल भगवान ने 26वें अध्याय के 72वें श्लोक में यही कह दिया था कि माता, शरीर में उस अंतरात्मा ब्रह्म को जान करके चिंतन करते रहो। क्या होगा फिर? इस चिंतन से क्यों करे प्रभु? माता के मन में जिज्ञासा हुई होगी कि ये चिंतन क्यों करें। तो माता, जब चिंतन करोगे अपने अंदर में ही, जब क्षेत्रज्ञ की चिंतन करोगे, भक्ति वैराग्य ज्ञान युक्त, तो क्या होगा? चिंतन करोगे तो संसार की चिंता से उठ जाओगे। जो भगवान की चिंतन नहीं करेगा उसको संसार की चिंता पकड़ के रखेगा। भगवत चिंतन, जो व्यक्ति जितना चिंतन करेगा भगवान का, उसको संसार की चिंता उतना ही
संसार की चिंता से मुक्त हो जाएंगे। संसार की चिंता, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो संसार में जो हो जाएगा ना, अगर हमारा मन भगवान में नहीं है, क्षेत्रज्ञ में नहीं है, आत्मा में नहीं है, तो क्या होगा मालूम है? संसार की हर एक एक्टिविटी में हमारा, हमें चिंतन हो जाएगा। मीराबाई देख लो, मीराबाई, क्या कष्ट नहीं मीराबाई को मिला अपने ससुराल में। मीराबाई को अपने ससुराल में क्या कष्ट नहीं मिला। सारे कष्ट के ऊपर उनका ध्यान था मीराबाई का? नहीं। कहाँ था ध्यान? अपने गिरधर गोपाल पे था ध्यान। गिरधर गोपाल के ऊपर उनका चित्त इतना लगा था कि गिरधर गोपाल को गहरे कुएं में फेंक दिया गया, नदी में या तालाब में जो भी है, और सीधा वो कूद गई बिना ये देखे हुए कि इसमें डूब के मर जाऊंगी। भगवान ने उसको डुबा दिया या भगवान उनकी रक्षा की मीराबाई को? ये भक्तों के चरित्र किस लिए है? ये भक्त और भगवान अपना चरित्र देते हैं कि हम भी इसे कुछ सीखें, और हम भी एक जन्म में नहीं तो 10 जन्म में, अगले 4 जन्म में कम से कम उस स्तर पे आ जाएं जिस स्तर पे वो महान भक्त थे। और जो जो स्तर वो महान भक्त का हुआ है, उसी स्तर पे हम आएंगे, जब भी हमारा भी कल्याण होगा। तब तक जन्म लेते रहो। एक जन्म में नहीं होगा, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, लेकिन प्रयास तो करनी पड़ेगी ना कहीं किसी जन्म से। जरूरी नहीं है कि एक ही जन्म से हमें ये बुद्धि प्राप्त हो जाए, यह हिम्मत प्राप्त हो जाए, यह ज्ञान प्राप्त हो जाए, यह वैराग्य एक जन्म में प्राप्त हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। दूसरे जन्म में भी मिल सकता है, तीसरे जन्म में। हर जन्म में अभ्यास करते करते आगे 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 ही बढ़ोगे, फायदा ही फायदा है। इसलिए जन्म से कभी नहीं डरना चाहिए मनुष्य को, भक्त को खासकर। न जन्म से भक्त डरता है, न मृत्यु से डरता है भक्त। भक्त सिर्फ यह डरता है कि हमारी भक्ति बना रहे, भक्ति बची रहे, क्योंकि भक्ति हमेशा आगे बढ़ती है। अगर वो भक्ति वहाँ से नीचे आ गया तो फिर क्या होगा? बंदर वाली बात हो जाएगी। 2 फीट ऊपर चढ़ा, 1 फीट नीचे आ गया, 2 फीट ऊपर चढ़ा। इसलिए भक्त को अगर भय है तो भक्ति का नाश का भय होता है, न कि मृत्यु का, न कि जन्म का। तो यही कह रहे हैं कपिल देव भगवान। देखो, कहने का तात्पर्य समझो, इतनी सारी बातें भागवतम में नहीं समझाया जा सकता है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, या इतना सारा नहीं बताया जा सकता है। इसको तो अपनी अनुभूति, अपनी चेतना और भक्तों के जो स्तर होते हैं, उस उनके जीवन को, उनके चरित्र को समझ करके हमको हिम्मत मिलती है और हमको साहस मिलता है भक्ति पथ पर आगे बढ़ने की। अरे प्रभुपाद जी के चरित्र से ही तो हम लोग आए हरे कृष्णा मूवमेंट में। प्रभुपाद जी का चरित्र सुना, बड़ा अट्रैक्टिव लगा, और फिर बुद्धि निश्चयात्मा का हुई कि नहीं, प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, इसलिए हमको भी कंठी माला पहनना चाहिए। कहाँ टाई गले में बांधने वाला व्यक्ति कंठी माला बांध रहा है? तो कैसे संभव होता है? कैसे हिम्मत मिलती है? भक्त के चरित्र को देख करके, भक्त के चरित्र के बारे में सुन करके, भक्त के भक्ति के प्रयास को सुन करके, उनकी भक्ति की सफलता को सुन करके, उनके संघर्ष को सुन करके, उनके बलिदान को सुन करके, भक्तों के जो बलिदान है, संघर्ष है, दृढ़ व्रत है, वो सब देख करके हिम्मत मिलता है कि नहीं, हमको भी यही करना चाहिए। वहां पर यही बुद्धि क्या करती है? निश्चयात्मिका बुद्धि निश्चय कर लेता है कि नहीं, हमको जो प्रभुपाद ने कहा, जो आचार्य ने कहा वही सत्य है। हमको भी टाई बांधने के बजाय गले में कंठी बांधना है। वहीं पे ऐसे भी लोग होंगे जो उनके प्रारब्ध बस ये कहेंगे, नहीं नहीं, ये सब बेकार है, चलो अपना धंधा करो, अपने काम में लग जाओ, क्या कंठी वंठी, क्या भजन करना। तो बुद्धि है जो निश्चयात्मिका है, वो किधर निश्चय करेगा पता नहीं। बुद्धि पता है क्या है? लेडीज है बुद्धि। लेडीज मतलब पत्नी। अरे पुरंजन की पत्नी कौन है? यही बुद्धि है ना।
तो इस बुद्धि को स्त्री रूपा बताया है, स्त्रीलिंग बताया बुद्धि। और ये निश्चय कर ले, स्त्री यदि निश्चय कर ले कि किसी को बर्बाद करना है तो उसको भगवान भी उद्धार नहीं कर सकते। और स्त्री यदि निश्चय कर ले कि अब परिवार को कल्याण के रास्ते पे ले जाना है तो वो ले जाएगी। अब स्त्री में, मैं स्त्री बोला, स्त्री में मैं ये नहीं बोला कि माँ बाप बेटी बहन, ये मैं नहीं डिस्टिंग्विश करने जा रहा हूं, सिर्फ स्त्री। तो ये बुद्धि निश्चयात्मिका यदि हो जाए कि नहीं, साधु जो कह रहा है वही सही है, लेट अस फॉलो हिम, तो वो भक्ति में आ जाता है। और अगर वह बुद्धि निश्चय कर लिया कि नहीं, संसार की माया ही ठीक है, काम धाम नौकरी पैसा पैसे यही सर्वोपरि है, तो वो फिर भक्ति में नहीं आएगा। तो किसकी वजह से? निश्चयात्मिका बुद्धि की वजह से। तो बुद्धि सिर्फ निश्चय करती है और मन उसका फॉलोअर है, और मन के साथ साथ सारी इंद्रिय फॉलो करता है। तो यहां पर बहुत बड़ा मैसेज देते हैं कपिल देव भगवान कि भगवान का चिंतन अपने हृदय में क्षेत्रज्ञ के रूप में करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि संसार का चिंतन से बच जाओगे। भगवान के चिंतन इसलिए आवश्यक है कि संसार के चिंतन से बचोगे। मैया, जब संसार के चिंतन से बचोगे, सुख दुख की अनुभूति फिर होती रहेगी। भगवान के चिंतन से सुख दुख की अनुभूति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप ऊपर उठ जाओगे, आत्म के स्तर पे, आत्मा के स्तर पे आने पर। लेकिन अरे, वो भक्त भी है और फिर भी दुखी रहता है, वो भक्त भी है फिर भी बड़ा इंजॉय करता है सुख की, अपने भोग का एंजॉय करता है, नौकरी पेशा का एंजॉय करता है। अगर सुख दुख एंजॉय कर रहा है तो भक्त है, लेकिन मैच्योर्ड भक्त नहीं है। भक्त के पथ, भक्ति पथिक है वो। बहुत लोग कहते हैं ना, अरे वो तो भक्त हैं, दीक्षित है, चंदन टीका कर लिया है, गुरु भी बना लिया है, फिर भी उसको देखो कैसे दुखी है, देखो कैसे डाइवोर्स हो रहा है, देखो कैसे लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, कैसे देखो जो है ना एंजॉय कर रहा है, हैं खूब ऐश कर रहा है। अरे, सुख और दुख अगर भोग में यदि भक्त लिप्त दिखता है तो इसके दो कारण हैं। वो भक्त के भक्ति के पथिक है, अभी पथिक है, मैच्योर नहीं हुआ है। दूसरा, हो सकता है वो अंदर से भक्त हो लेकिन बाहर से वो क्या कर रहा हो? बाहर से वो लीला, भक्त भी लीला करते हैं ना। कुछ लीलाएं भक्त लोग मोहित करने के लिए भी करते हैं, जैसे भगवान मोहित करते हैं ना अपनी लीलाओं से, वैसे भक्त का भी चरित्र कभी मोहित हो, व्यक्ति को मोह में डाल देता है। तो कुछ भी हो सकता है, अंदर से वो भक्त होगा लेकिन बाहर से ऐसे लीला कर रहा है कि लोग समझे नहीं कि वो भक्त भी है, लोग डाउट ही ना करे कि वो भक्त है। तो ऐसा दो कारण हो सकते हैं, या तो भक्ति की उस परिपक्व अवस्था तक नहीं पहुंचा है, प्रगल्भ की अवस्था तक नहीं पहुंचा है, या फिर वो अगर वास्तव में भक्त है तो हो सकता है लीला विस्तार कर रहे हैं लोगों को मोहित करने के लिए। कुछ भी हो सकता है। इसलिए सबसे अच्छा तो यह है कि भक्त के साथ कुछ हो रहा है ना, वो भी नहीं देखना चाहिए। सिर्फ भक्त के साथ वही देखना चाहिए जिससे हमारी भक्ति पुष्ट हो। अगर कोई भक्त गलत भी कर रहा है तो उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। दिख गया तो भूल जाना है। क्यों? वो भक्त है लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसा घटना हो रहा है जिससे हमारी भक्ति नष्ट हो, तो उस भक्त की वो भक्ति भी नहीं देखनी। क्योंकि भगवान बुद्ध भी आए, भगवान बुद्ध आए तो भगवान ही थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? वेद विरुद्ध, वेद के विरुद्ध उन्होंने प्रवचन किया। तो हम जब भगवान को भी छोड़ देते हैं, भाई भगवान बुद्ध थे ना, भगवान ही तो थे, तो जब हम उनके प्रवचन को छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान है लेकिन हमारी वास्तव में जो
हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य से वो उनका प्रवचन हटाने वाला है, तो हम भगवान को भी स्वीकार नहीं करते, भगवान बुद्ध को भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे भक्तों के चरित्र, ऐसे भक्तों के जीवन, ऐसे भक्तों की लीला जो हमारे भक्ति में आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम कर रहा हो, उसको भी नहीं देखना चाहिए। मुंह मोड़ लो। हमको तो उसी भक्त की अगर कोई लीला चल रही है जिसमें हमारी भक्ति आगे बढ़े, हमारी भक्ति सुदृढ़ हो, हम आत्म के स्तर पे आगे बढ़े, क्षेत्रज्ञ के स्तर पे कुछ चिंतन करें, तो भक्तों के ऐसे ही चरित्र ग्राह्य होता है। और ऐसे ही चरित्र के संकलन को भक्तमाल बताया है, ऐसे चरित्र के संकलन को भागवत बताया है। इसलिए कभी आश्चर्य मत करो, कब काफी लोग, हम बात करते हैं तो काफी लोग यही प्रश्न करते हैं, प्रभु जी वो तो डिवोटी है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अरे हो रहा है, ठीक है। उसके होने से हमारे भक्ति में यदि बाधा हो रही है तो उसको मत देखो, सिर्फ होने दो। उसका रिएक्शन मत करो, उसको भावनात्मक तरीके से मत देखो, हाय हाय वो भक्त के साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि हमें ऐसे भक्तों का ही चरित्र और भक्तों के वही चरित्र देखने हैं जिसमें संसार की चिंतन नष्ट होवे और भगवान का चिंतन बने। इसलिए माता को कहा कि माता चिंतन करो, चिंतन करो, चिंता मत करो। जब बुद्धि संसार में लगती है तो चिंता होता है, जब बुद्धि भगवान में लगता है तो चिंतन होता है। हाँ, बुद्धि जब भगवान में लगता है तो चिंतन, मन भगवान में लगे तो चिंतन, मन संसार में लगे तो चिंता। ये चिंता और चिंतन में यही फर्क है ना। तो चिंता, चिंता चिता तक ले जाता है, चिंतन कहाँ ले जाएगा फिर? गोलोक, गोलोक। तो चिंतन करेंगे तो चिता पे जाएंगे, बार बार चिता पे जाएंगे, बार बार संसार में आएंगे, संसार के चिंतन करेंगे, चिता पे जाएंगे। चिता मतलब मृत्यु। लेकिन चिंतन करेंगे तो क्या होगा? अत्यंतिक कल्याण हो जाता है। बस, जो भी धाम जाओ, हमें नहीं पता कौन सा धाम, लेकिन कल्याण होगा जरूर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमको ये समझना है कि आत्मा का कुछ लेना देना नहीं है, हमारा वास्तव में कुछ लेना देना नहीं है प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है। इसलिए अपने साथ जो कुछ भी हो, ध्यान भगवान में रहनी चाहिए, भक्ति भगवान की होनी चाहिए, और सारे क्रियाकलाप भगवान की भक्ति की पुष्ट करने के लिए होना चाहिए। इसलिए सूर्य का एग्जाम्पल दिया। और वास्तव में जब ऐसी निश्चयात्मक या बुद्धि हो जाती है तो सुख दुख होगा ही नहीं। और इसके लिए ज्ञान जरूरी है, तो ज्ञान के लिए कपिल भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि माई माता, ये अकर्ता है, हम हमारे में कोई विकार नहीं है, हम कर्ता नहीं हैं, और हम निर्गुण हैं, अर्थात हम हमेशा दिव्य गुण से भरे पड़े हैं, आत्मा दिव्य गुण से भरे पड़े हैं, और हम अकर्ता हैं। अकर्ता का मतलब क्या हुआ? कुछ लोग सोचे अकर्ता का मतलब कुछ नहीं करने वाला। अरे नहीं, अकर्ता का मतलब है कि संसारिक कर्मों को नहीं करने वाला, दिव्य कर्मों को करने वाला। कर्ता मतलब दिव्य कर्म को करने वाला, अकर्ता मतलब संसारिक कर्म को नहीं करने वाला। निर्विकार का मतलब क्या? कोई विकार नहीं, संसारिक विकार नहीं, लेकिन दैविक विकार तो रहेगा। ऐसा नहीं है कि निर्विकार में कोई विकार नहीं है। निर्विकार का मतलब है दैविक विकार रहेगा, संसारिक विकार नहीं रहेगा। निर्गुण में दैविक गुण रहेगा, संसारिक गुण नहीं रहेगा। यहां यह समझने की बात है ना। मुंडेन लोग इसको समझते हैं अकर्ता हैं, मतलब बस बैठ जाओ, कुछ मत करो, ध्यान लगाओ, अकर्ता। आत्मा क्यों देखो, अहम ब्रह्मास्मि, बैठ जाओ, अहम ब्रह्मास्मि, हम अकर्ता, हम कुछ करेंगे ही नहीं। अरे कैसे नहीं करोगे? बाथरूम आएगा तो उठोगे ना, ध्यान छोड़ लगा के तोड़ के, हैं? भूख प्यास लगी तो क्या करोगे? अकर्ता, बोलो अकर्ता हम हैं। भूख प्यास लग रही, अकर्ता हैं, ऐसा थोड़ी ना है। या मच्छर काट ले तो सीधा मारोगे, हाथ खुजली करोगे, अपने अपने अकर्ता समझने गए। अकर्ता का मतलब है संसारिक कार्य को नहीं करना, भगवत कार्य को करना।
समझे? अब भगवान ने यह समझाने की कोशिश किया है कि स एष यर्हि, स एष, कौन? वही। कौन? प्रकृति। प्रकृते गुणे स्व विभिषज्यते, कि तो बोले कि आत्मा करता नहीं है, लेकिन वही प्रकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है। कौन? जब आत्मा प्रकृति गुणों से संबंध स्थापित कर लेता है, तब वो अहंकार से मोहित हो जाता है और मैं करता हूं, अहम क्रिया विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति अभिमन्यते। तो आत्मा है क्या? लेकिन प्रकृति गुणों से संबंध स्थापित करने की वजह से वो मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। और क्या होता है? मैं करता हूं के अभिमान से क्या हो जाता है? वो सभी प्रकार के दुखों में फंस जाता है, अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है, पाप पुण्य कर्म के दोषों में लग जाता है, उत्तम मध्यम नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। तो संसार चक्र में कब कैसे घूमता है? ऊपर नीचे मध्य में घूमता रहता है संसार में। बस यही कि मैं करता हूं, मेरा, मेरे को देखो, मेरे को, मैं भक्ति करना चाहता हूं, यह भी अहंकार है। मेरी भक्ति में कोई दखल ना दे इसलिए मैं, ये भी अहंकार है। मैं भजन करना चाहता हूं, कोई हमको डिस्टर्ब ना करे, यह भी अहंकार है। तो ये अहंकार पूर्वक भजन है। डिस्टर्ब क्या होता है? भगवान का संग जब आपके पास साथ है तो बाकी का क्या है? नहीं प्रभु जी, डिस्टर्ब तो होता है, फिर भी आप समझते नहीं हो, कहना आसान है, बोलना आसान है, व्यास आसन पर बैठ के बोलना आसान है। देखो, मैं जैसे समझता हूँ उसको यदि ऐसे समझोगे, हालांकि ऐसा नहीं कि मैं पंडित हूँ, लेकिन पंडित नहीं हूँ मैं, नाम के मात्र पंडित लोगों ने रख दिया था बचपन में। था तो महामूर्ख, महामूर्ख को पंडित रख दिया, मैं था महामूर्ख, बचपन में मेरा नाम पंडित रख दिया। ऐसा होता है ना। जो बिल्कुल अशांत है उसका नाम रख देगा प्रशांत कुमार। है कि नहीं? है? बताओ। तो मैं तो था और हूं मूर्ख, लेकिन मेरे घर का नाम रख दिया पंडित। बताओ। कितनी मतलब विषमताएं हैं। ऐसे ही होता है। झूठ बोलने का नाम रख देगा सत्यनारायण। है कि नहीं? हाँ। तो फिर भी जहां तक मैं समझता हूं उसको, और इसी समझ से आगे बढ़ने में मदद मिलती है। वो समझ ये है कि यदि व्यवहार, दो प्रकार से हमें चलना पड़ेगा, व्यवहार और तत्व। जो इस चीज को नहीं समझा वो फंस जाएगा। हमारी जीवन, हमारा शरीर दो से बना हुआ है ना। एक एक प्रकृति शरीर और दूसरा हमारा ब्रह्म पदार्थ। हमारे शरीर दो है ना, प्रकृत और ब्रह्म। अभी नेचुरोपैथी में बताया था ना, आत्मा और दिव्य आत्मा और प्रकृत शरीर, जिसमें प्रकृत शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार, पंच तत्व ये सब आ जाते हैं। मांस, मेद, अस्थि, हड्डी, वीर, ये सब प्राकृतिक है। लेकिन दिव्य क्या है हमारे अंदर? ब्रह्म पदार्थ। भाई हमारे अंदर ब्रह्म पदार्थ है, सबके अंदर ब्रह्म पदार्थ है। तो ब्रह्म पदार्थ क्या है? आत्मा ही है। तो हम दो हैं। तो ब्रह्म पदार्थ को कैसे जानते हैं? तत्व से। और हम प्राकृतिक चीजों को कैसे जानते हैं? व्यवहार से। देखो, प्राकृतिक चीजों को व्यवहार से जाना जाना जाता है, और दैवी और ये दिव्य ब्रह्म पदार्थ है उसको तत्व से जाना जाता है। इसलिए आत्मा का ज्ञान तत्व से होता है और शरीर का ज्ञान व्यवहार से होता है।
जैसे किसी ने व्यवहार कर लिया, स्त्री का रूप बना लिया, तो आप उसको क्या कहोगे? अरे कौन स्त्री आ रही है? बाद में पता चले अरे स्त्री नहीं है, वो तो मेकअप कर लिया है नौटंकी की तरह, वो है तो पुरुष। तो व्यवहार से हमको ज्ञान संसार का होता है, और तत्व से हमारा ज्ञान होता है ब्रह्म का, आत्मा का, भगवान का। तो व्यवहार, तो इस संसार में हमको दोनों चीज करना पड़ता है। जब तक शरीर है, एक व्यवहार और दूसरा तत्व। भगवान के भी दो प्रकार की लीलाएं चलती रहती है, तत्व से और दूसरा व्यवहार से। अभी भगवान जब आए थे ब्रज में, ये द्वारका में गए, हस्तिनापुर गए, यहाँ वहाँ जहाँ भी गए भगवान, वो कौन सी लीला किए थे? वो व्यवहारिक लीला था भगवान का। लेकिन भगवान जब नहीं है आज की डेट में शरीर इस संसार में, तो अभी कौन सी लीला चल रही है? तत्व से लीला चल रही है। इसीलिए भगवान कृष्ण की जो 8 पटरानियां थी, उनको यह ज्ञान था भगवान का तत्व लीला और व्यवहारिक लीला। तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ भगवान चले जाने से, वो रोए धोए नहीं, बल्कि वो प्रसन्न रहते थे। लेकिन जो 16,000 रानियां थी भगवान की, उनको यह ज्ञान नहीं था। तो क्या हुआ? भगवान के चले जाने से वो रो रही थी, आंखों में आंसू बहा रही थी, चिल्ला रही थी, हाय हाय कृष्ण चले गए, हमारा पति चला गया, हम विधवा हो गई, हम कहाँ जाएं। एक दिन ये सब रानियां, 16,000 रानियां गंगा नदी, जमुना नदी किनारे गई। जमुना जी कालिंदी भगवान की पटरानी है, 8 पटरानी में एक है। तो सबने कहा, अरे बहन कालिंदी, तुम क्यों प्रसन्न दिख रही हो? हम लोग इतना दुखी हो रहे हैं, कृष्ण चले गए हैं पृथ्वी पर छोड़ करके, हम दुखी हो रहे हैं, तुम प्रसन्न क्यों हो रही हो? कालिंदी मुस्कुरा के बोली कि हम प्रसन्न इसलिए हो रहे हैं कि अभी भी भगवान हमारे साथ ही है, यह तत्व ज्ञान मुझको है। लेकिन तुम लोग इसलिए प्रसन्न नहीं हो क्योंकि तुमको सिर्फ भगवान का व्यवहार का ज्ञान पता है। तुमको सिर्फ भगवान अपने हस्बैंड की तरह रहते थे, खेलते थे, क्रीड़ा करते थे, मनोरंजन करते थे, तो तुमको लगता है भगवान का वही भगवान है। तत्व से समझोगे तो भगवान तुम्हारे पास ही हैं। तो 16,000 रानियों ने कहा, अरे बहन ये तो बताओ कि ये तत्व से जो जिस प्रकार तुम तत्व ज्ञान से प्रसन्न हो, भगवान के नहीं रहने पे हम कैसे प्रसन्न हो? तो यमुना जी ने कहा था कि जाओ, जाओ, कहाँ जाओ? उद्धव जी के पास जाओ। उद्धव जी अभी भी ब्रज में रहते हैं, और उद्धव जी भगवान का नाम संकीर्तन करोगे ना, तो उद्धव जी प्रकट हो जाएंगे। और जब उद्धव जी प्रकट हो जाएंगे तो तुम उनसे यही ज्ञान ले लेना कि हे उद्धव जी, आप ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप बताइए कि हम कालिंदी की तरह कैसे प्रसन्न हो। तो वज्रनाभ ने 16,000 रानियों को लेकर के कहाँ आए थे? कुसुम सरोवर। और कुसुम सरोवर पर उस वक्त परीक्षित महाराज भी थे, परीक्षित महाराज भी आए थे ब्रज में। परीक्षित महाराज और ब्रजनाभ दोनों आए उद्धव कुंड पे सभी रानियों को लेकर के, और वहां पर खूब भजन कीर्तन हुआ। और वहां पर लता पता से निकल करके दर्शन दिए उद्धव जी। उद्धव जी जब दर्शन दिए तो सभी रानियों ने प्रार्थना किया है कि हमें कालिंदी ने कहा आपसे मिलने के लिए, सो आप दर्शन तो दिए, लेकिन अब हमें वो तत्व ज्ञान दीजिए जिससे हम ये समझे कि कृष्ण हमारे पास में ही है। तो पता है वहां पे उद्धव जी ने क्या, कौन सा ज्ञान दिया? कौन सा ज्ञान दिया जिससे कोई यह समझे कि भगवान अभी व्यवहार से नहीं है लेकिन तत्व से हैं? वह भागवत, श्रीमद् भागवत सुनाया। इसलिए श्रीमद् भागवत का श्रवण से ही भगवान की तत्व की लीला समझी जा सकती है। और भगवान साथ में नहीं होते, व्यवहार से साथ में नहीं होते हुए भी भगवान हृदय में हो हैं, इसलिए भक्त प्रसन्न रहता है। तो तत्व ज्ञान जिसको नहीं होगा तो व्यवहार के ज्ञान में फंसा रहेगा। व्यवहार के ज्ञान में क्या होगा? सुख होगा, दुख होगा। तत्व के ज्ञान में सुख दुख नहीं होता है, सीधा आनंद ही आनंद है।
तत्व ज्ञान में न सुख होता है न दुख होता है, आनंद है बस। आप कहोगे सुख आनंद नहीं है, नहीं, सुख आनंद से अलग की चीज है। सुख आनंद नहीं है, आनंद सुख से बहुत अलग है। सुख दुख तो संसार का विकार है, आनंद क्या है? दिव्य गुण है। तो इसलिए ये तत्व को समझा रहे, इसीलिए भगवान कपिल देव ने कहा कि यदि आप पुरुष प्रकृति के विवेक प्राप्त कर लोगे तो मोक्ष प्राप्त कर लोगे। और जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है वो आनंद में रहता है, न सुख में रहता है न दुख में रहता है। तो प्रकृति क्या है? व्यवहार। और पुरुष क्या है? तत्व। पुरुष तत्व है और प्रकृति व्यवहार है। भगवत तत्व है और प्रकृति ज्ञान है। तो ये तत्व से ज्ञान है ना, तो व्यवहारिक ज्ञान है ये, और पुरुष तत्व ज्ञान है। यही बता रहे हैं कपिल देव भगवान कि यदि इसको माता समझ गए मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। और इसको जितना सीरियसली समझोगे, जितना सीरियसली समझोगे, इसको समझ में आए इसके लिए भगवान से ही प्रार्थना करना पड़ेगा कि हे भगवान, हमको नहीं आ रहा है समझ में। भगवान से क्या मांगे हम फिर? मांगना है तो यही मांगो कि आपका यह तत्व ज्ञान हमको समझ में आया, बस ये बताइए। भगवान से मांगने की यही चीज है। भगवान से भक्त मांगता है, क्या मांगता है? कि आपकी भक्ति करते रहें, आपका चरण। अभी अभी कल हमने सुना ना, जब भगवान गए और विमल जी से मिले तो विमल जी को कहा कि मांगो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तो विमल जी ने क्या मांगा? हमें आपके चरण के अलावा कुछ नहीं चाहिए। यही मांगा ना विमल जी ने। भक्त यही मांगता है, और क्या मांगेगा भक्त? तो इसलिए अगर मांगना भी है तो ये मांगो कि हे भगवान, भागवतम में जो कपिल देव भगवान ने मोक्ष और भक्ति, विवेक, वैराग्य दिया है माता देवहूति को, वो हमें भी समझ में आ जाए, ये मांग लो। और जितने बार मांगोगे उतने बार ये प्रसंग और समझ में आएगा, और समझ में आएगा। तो एक होता है व्यवहार, दूसरा होता है तत्व। तो व्यवहार से आप थोड़ा सा प्रकृति को, प्रकृति में उलझ सकते हो, लेकिन तत्व से नहीं उलझना है। जैसे एक कुत्ता भौंक रहा है, तो व्यवहार से हम उसको डरा रहे हैं पत्थर लेकर के, लेकिन तत्व से यह ज्ञान है कि हमको मारना नहीं है। एक बंदर है, एक बंदर को डंडा फेंक दिया कि भाई भागो यहां से, तो वो व्यवहार से दिखाया जा रहा है कि हम उसको भगा रहे हैं, लेकिन तत्व से यह पता है कि हमें इसको मारना नहीं है, हमें इसकी हमें इसकी अ, हत्या नहीं करनी है, जीव हत्या नहीं करनी है। लेकिन व्यवहार से हम अलग करते हैं। तो इसलिए जो मनुष्य इस संसार में व्यवहार और तत्व से, मोस्टली लोगों को व्यवहार पता ही नहीं है कि कैसे संसार में व्यवहार करें, इसलिए वो संसार में फंसता है, संसार के उलझनों में फंसता है। यदि व्यवहार करना समझ जाए ना, तो वो संसार के उलझनों से निकल करके भगवत धाम में आ जाएगा। व्यवहार नहीं पता है, व्यवहार के चक्कर में तत्व भूल जाता है भक्त। तो इसलिए ये बड़ी ट्रिक है जी, बहुत बड़ा ट्रिक है। और ये भागवतम की कृपा से ही भगवत स्वरूप जब भागवतम से पता चलता है, आत्म स्वरूप, क्षेत्रज्ञ स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, पर ब्रह्म स्वरूप, तब जाकर के व्यवहार अपने आप आ जाता है। भक्ति में कुछ सीखना नहीं पड़ता है। सर्व ज्ञान होइते प्रकाशित, सारा ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाता है, कैसे व्यवहार करना है, अब किस व्यवहार से तत्व में स्थित हो जाना है। समझे? अब जिसको यह ज्ञान नहीं होगा तो भक्त को देखेगा, भक्त ये कर रहा है, सोचेगा है कैसा भक्त है। अरे प्रभु जी, आप तो तत्व ज्ञान की बात कर रहे हो, अभी अभी आपने कुत्ते को डंडा मार दिया। अभी बंदर को भगा रहे हो, आप जीव के ऊपर दया कर रहे हो तो जीव बंदर को दे दो ना। हम लोग क्या करते हैं, खाने से एक्सेस वस्तु भी बंदर को नहीं देते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो 1,000 बंदर को लाके उत्पात करेगा,
तो हम व्यवहारिक बात कर रहे हैं। तत्व से तो ये है कि भैया वो भूखा ना रहे। तत्व से तो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान सबके देने वाले हैं, इसका भी भोजन हुए। अब वास्तव में हमारे देने से बंदर थोड़ी जिंदा है। तो व्यवहार करते करते समझ में आता है कभी कभी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन होता कुछ और हो रहता है। अब जिसको ज्ञान नहीं रहेगा, साधु की हर एक बातों पे उसको क्या व्यवहार, जो व्यवहार में डूबा हुआ व्यक्ति है वो साधु की बातों के व्यवहार में लेगा, संतों का किया हुआ कार्य को भी व्यवहार में लेगा, तत्व से उसको नहीं दिखेगा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसको कहोगे अरे तो फिर व्यवहार कहां से जाके सीखे, कौन से स्कूल में व्यवहार सीखे? कोई स्कूल में व्यवहार नहीं सिखाया जाएगा। स्कूलों में तो संसार में फंसने वाला व्यवहार सिखाया जाता है। सिर्फ भक्ति की पाठशाला में ही अपने आप आएगा, बैठने की जरूरत है बस। भागवतम की पाठशाला, भक्ति मतलब क्या, भागवत की पाठशाला। भक्ति ही भवती नैष्ठिकी, यही भागवत है जिससे भक्ति नैष्ठिक हो जाती है। और जब भक्ति नैष्ठिक होती है तो सारा व्यवहार समझ में आ जाता है अपने आप। बस इस पाठशाला में बैठना है। अब समस्या क्या है, बैठने में बैठते ही नहीं है हम लोग, बैठता ही नहीं भागवत की कक्षा में। अब तुम तो बड़े मुश्किल से बैठते हो, ऐसे वैसे है, कब भागवत खत्म हो, कब प्रसाद मिले, कब भागू यहां से। हैं? बहुत लोगों को पता नहीं क्या क्या काम करते रहते हैं भागवतम के समय में। हैं? भागवतम के समय आ जाएंगे जमीन देखने, भागवतम के समय में आग फोन कर देंगे। अरे भाई भागवतम का 8 से 9 का समय भागवतम के लिए है। न किसी को डिस्टर्ब करो न डिस्टर्ब हो। बताओ, तो भागवतम की कक्षा में नहीं बैठोगे तो कहां से भक्ति नष्ट की होगी? भक्ति भागवत के कथा से होता है, इसलिए क्या क्या तब कथा अमृतम तप्त तो जीवनम। तो बैठे रहो भागवत की कथा में, सारा ज्ञान अपने आप हो जाएगा, कैसे व्यवहार करना है कैसे नहीं। नहीं तो देखो मैं बता रहा हूं ना, 20 साल तक माला करने वाले, हालांकि माला में यदि ऐसी निष्ठा है, यदि देखो नाम निष्ठ व्यक्ति या भागवत निष्ठ व्यक्ति एक ही बात है, नाम करना भागवत करना एक ही बात है। प्रभुपाद ने कहा यू आर चैंटिंग फॉर 2 आवर्स एंड यू आर रीडिंग भागवत 2 आवर्स, एक्चुअली यू आर चैंटिंग 2 आवर्स 4 आवर्स एंड यू आर रीडिंग भागवत 4 आवर्स। समझ गए? प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद 2 आवर्स चैंटिंग एंड 1 आवर भागवत रीडिंग, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? प्रभुपाद ने कहा बोथ इंपॉर्टेंट, both are each other. If you are hearing 1 hour bhagavad, you are chanting 1 hour holy name, or you are chanting 2 hours holy name, it means you are in bhagavatam for 2 hours. So total 3 hours you are chanting as well as you are in bhagavad कथा only. नाम क्या है भगवान का? कथा का निचोर ही नाम है ना, कथा का सारांश ही भगवान का नाम है। लेकिन आनंद सारांश में आता है या आनंद शॉर्टकट में आता है? आनंद कथा विस्तार में आता है। तो भगवान का नाम वैसे ही है। इसलिए यदि कोई नाम जापक है, किसी किसी को रुचि भागवत में हो जाती है अधिक, किसी किसी को नाम जपने में अधिक भाग हो जाती है, तो 3 लाख 4 लाख रोज नाम जप करते हैं, तो भी ठीक है। लेकिन यदि हमारी स्थिति क्या है, हमारी स्थिति न तो 3 लाख नाम करने में है, जब 3 लाख नाम करने की नहीं है, जो व्यक्ति 3 लाख रोज नाम नहीं करता है, उसके लिए तो भागवत श्रवण बहुत आवश्यक हो जाता है। तो या तो 3 लाख नाम जब करते हो तो भागवत श्रवण आप छोड़ सकते हो कि नहीं ठीक है, हमें नाम, वो नामनिष्ठ होते हैं, नामनिष्ठ व्यक्ति ही भागवत अगर छोड़ भी दे फिर भी सारा ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन हम जैसे लोग जहाँ 1-2 घंटे आधे घंटे 5 घंटे भी नहीं करते हैं जब, तो भागवतम हमारे लिए सबसे बड़ा नौका है। इसलिए गृहस्थों के लिए सबसे बड़ा नौका है कथा अमृत, कथा भगवान की कथा, भक्तों की कथा। इसलिए सब जगह कथा का ही वर्णन, कथा कथा कथा। गोपियों ने क्या कहा, तब कथा अमृत तप्त जीवनम।
तो इसलिए जो है, बैठे रहो तुम भागवत में, सब ज्ञान हो जाएगा। सिर्फ सुनते रहो शांति से। 1 साल तक सुनोगे ना पूरी भागवत, तो सारा ज्ञान हो जाएगा। चुपचाप सुनते रहो, नहीं तो ये व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा। तो व्यवहार और तत्व, तो तत्व और व्यवहार दोनों भागवत से मिलता है क्या? हाँ, जब व्यवहार पता चल जाता है, समाज से कैसे निपटना है, परिवार से कैसे निपटना है, घर वालों से कैसे निपटना है, नौकरी पेशे से कैसे निपटना है, ये भी समझ में आ जाएगा। और बिना भागवत के ज्ञान से फिर उलझ जाओगे, लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, रिएक्शन करोगे, प्रतिक्रियाएं करोगे। क्रिया करोगे, प्रतिक्रिया अपने आप हो जाएगा। अगला क्रिया करेगा, आप प्रतिक्रिया करोगे, आप क्रिया करोगे, अगला प्रतिक्रिया करेगा। क्रिया प्रतिक्रिया चलता रहता है। हम क्रिया करते हैं तो अगला प्रतिक्रिया करता है, और तुम जब प्रतिक्रिया करते हो तो हम क्रिया करते हैं। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के मम्मी मौसी साथ में है, सामने आमने सामने, मम्मी मौसी। हाँ, क्रिया प्रतिक्रिया चलता रहेगा। तो यही भगवान कह रहे हैं कि माता, क्या करो? चिंतन करो, उस क्षेत्रज्ञ की चिंतन करो। गुण नहीं, क्षेत्रज्ञ की चिंतन नहीं करोगे तो तुम गुण की चिंतन करोगे, गुण में फंस जाओगे। मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, मैं, मेरा, मेरा माला, मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरी अपनी साधना, मैं, मेरा रहन सहन कैसा हो, मैं डिसाइड करूंगा। तुम कौन होते हो बोलने वाले? मैं के चक्कर में सारे लफड़े हो जाएंगे। और तुम सोचते हो कि इस मैं से हम निकल करके भजन कर लेंगे? नहीं हो सकता, क्योंकि मैं करते हुए वो फंस जाता है। तो इसलिए सारा ज्ञान तभी मिलेगा, व्यवहार का ज्ञान। व्यवहार अलग है और तत्व अलग है। शांति खो बैठता है, लिखा हुआ है, प्रसांगिकई कर्म दोष ही सत सन्मिश्योनिषु तेन संसार पदवि आवेशो अभ्यनिवृत्त, और चक्र में फंस जाता है। समझे? बोले जिस प्रकार से, कपिल देव भगवान ने कहा, जिस प्रकार स्वप्न में भय शोक का कोई कारण न होने पर स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय शोक अहम मम एवं जन्म मरण आदि रूप संसार की कोई सत्ता नहीं होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। तो संसार चक्र से जीव कैसे निवृत्ति पाएगा? जब तक विषयों का चिंतन करता रहेगा। इसलिए कह दिया, अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से ही व्यक्ति संसार चक्र में पड़ता है। इसलिए विषयों के चिंतन कम करो। 24 घंटे में प्लान कर लो कि हम कितने देर भगवान के चिंतन में हैं, कितने देर विषय के चिंतन में हैं, और धीरे धीरे विषय के चिंतन कम करो और भगवान की चिंतन बढ़ाते जाओ। इसलिए मैं तुमको कह रहा हूं ना कि मोबाइल पे कम बात करो, और भक्तों ये इधर उधर, ये फलना से, गुप्ता जी से, रावत जी से, उसे कम बात करो। ये सब चिंतन में बाधा डालेगा। हैं? और बात करते हो तो भगवान की बात करो। आज हमने ये कथा सुनी है, तुम जानते हो, अरे हम तुम्हें कथा नहीं सुनाने सुनाने के लिए फोन किए हैं। अरे हम इसलिए फोन किए हैं, तो कहाँ है, क्या खा रहा है? अरे कहाँ हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या मतलब है? कथा सुन। कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है, वहां और जगह है, मैं आऊं क्या, मैं भी रह सकता हूँ क्या? हैं? हाँ, हाँ, हमारे लिए कोई व्यवस्था हो जाए क्या? हे भगवान! मैं जानता हूँ तुम्हारे 1,000 दोस्त हैं, 1,000 फोन तुम्हारे आते रहते हैं सबसे। नहीं आएगा, तुम फोन डायल करेगा लोगों को, मुझे मालूम है। तुम्हारा इसलिए, तुम्हें टाइम इसलिए चाहिए होता है कि इससे बात करूं, हेलो। आरती में, आरती पे ध्यान नहीं है, मोबाइल से शूटिंग करेगा, लोगों को भेजेगा। अरे आरती है तो आरती पे ध्यान कर, भगवान से प्रार्थना कर, हे भगवान, हैं, हमें बुद्धि दो, बुद्धि को जरा निश्चयात्मिका करो। भागवतम भी सुनते वक्त ना मन में प्रार्थना चलती रहनी चाहिए कि हे भगवान, कृपा करो, बुद्धि दो। मंगलाचरण क्यों होता है? इसलिए होता है, मंगलाचरण में यही प्रार्थना होती है। हाँ, तो भाई भागवतम नहीं ठीक से समझोगे,
क्या होने वाला है ज्ञान, बताओ। संसार में फंसे रहोगे तुम। यहां भगवान कपिल भगवान ने क्या कह दिया? अतः अतएव शनै निश्चितम, अतएव शनः निश्चितम प्रसक्तम मसताम पथि भक्ति योगेन तीव्रेन व्यक्त्या। यहाँ पे बोला कि जब तक तुम अविद्या विषयों का चिंतन करते रहोगे, संसार चक्र में घूमते रहोगे। और अविद्या विषय क्या है? भय, शोक, हैं, सुख दुख। हाँ, मैं बड़ा ठीक हूँ, हमको बढ़िया प्रसाद मिल गया है, हमको रूम मिल गया है रहने के लिए, और अरे चकाचक चल रहा है, चकाचक प्रसाद खाता हूँ, चकाचक घूमता हूँ, मस्त, कोई टेंशन नहीं, अरे मस्त रहता हूँ। मधुबन में तो मुझे ये काम करने पड़ते थे, वहाँ वो काम करने पड़ते थे, गोलोक धाम में गाय की सेवा करनी पड़ती थी, इसकी सुनना पड़ता था, उसकी सुनना, यहाँ किसी को कोई सुनना नहीं पड़ रहा, मैं सुखी हूँ। ये भी, सुखी भी अविद्या का कारण है। सुख की बातें भी करना अविद्या विषय है, और तुम यही करते रहते हो। देखो, हमको पता है, सब रहता है कि तुम क्या करते रहते हो, किससे क्या बात करते हो, हमें सब पता चलता है। यहाँ भागवतम के सीट पे सब पता चल जाता है मेरे को। यहाँ आते ही ऐसी एंटीना मिल जाती है मुझको कि कौन क्या कर रहा है, सब पता चल जाता है, दूर दूर तक। है। हाँ, इसलिए भय, शोक, सुख दुख, मैं, मेरा, जन्म मरण, संसार की कोई भी बात, ये सब अविद्यावश विषय चिंतन है। कपिल देव भगवान ने कहा, मैया अविद्या विषय का चिंतन छोड़ दो, बस। तो कौन सी विषय का चिंतन करना है? भगवत चिंतन, क्षेत्रज्ञ चिंतन, ब्रह्म चिंतन, पर ब्रह्म चिंतन है। नहीं तो संसार चक्र से कभी नहीं छूटोगे माता। अब देवहूति मैया तो बिल्कुल ध्यान से सुन रही है। प्रभु सच कह रहे हो, आगे बताओ। बोले कि इसलिए, इसलिए अतएव, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि वह असन मार्ग, विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को, जो बुद्धिमान मनुष्य वही है जो विषय चिंतन, विषय चिंतन को बताया असत मार्ग, विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को कहाँ लगाना है? तीव्र भक्ति योग, वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे वश में कर लो। तीव्र भक्ति योग और वैराग्य। अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा था कि मन को नियंत्रित कैसे करे। तो भगवान ने क्या कहा था? बताओ, वो कौन सा श्लोक है? भगवान ने, गीता भी सही से समझ लें तो समझ में आ जाए, गीता समझे नहीं, भागवत कहाँ से समझ में आएगी? अर्जुन ने जब पूछा था, गीता में जब अर्जुन ने पूछा ना कि मन को कैसे बस में करें, मन को कैसे सतमार्ग पे लगाएं, मन तो बड़ा वायु से भी बड़ा तेज है, दुस्तर है इसको नियंत्रित करना, कि हे केशव, इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो यहाँ पे भगवान ने कौन से श्लोक में कहा था कि मन को नियंत्रित करना है? हाँ? गीता का वो श्लोक कौन सा श्लोक है? देखो, निकालो अरे, भागवतम के समय गीता हमेशा साथ में रहना चाहिए। ये छठे अध्याय में है। जब छठे अध्याय में जो कहते हैं ध्यान योग, ध्यान योग बता रहे हैं भगवान। ये प्रश्न किया है, चंचलम ही मनः कृष्ण, ऐसा ही प्रश्न है ना, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रडम, इतना प्रमादी है, इतना बलशाली है, तस्या हम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम। मेरा तो मानना है कि वायु को भी कंट्रोल कर सकते हो, मन को नहीं कर सकते हो, भगवान ने कहा ना। तो 35वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया था क्या? असंशयम महाबाहो, हे महाबाहु अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन को मनो दुर्निग्रहम चलम, वास्तव में मन बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस असंभव नहीं है। मुश्किल है, दुर्निग्रहम, निग्रह करना बहुत ही दुस्तर है, लेकिन असंभव नहीं है। अर्जुन ने पूछा, महाराज तो संभव कैसे है? भगवान ने क्या कहा?
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। यहां अभ्यास का क्या मतलब है? कौन सा अभ्यास? योग अभ्यास, टांग ऊपर नीचे करने का योग अभ्यास। अभ्यास का मतलब है भक्ति योग। कैसे अभ्यास करनी है? हाँ, क्या अभ्यास करना है? माला जप का अभ्यास करो, भगवान की सेवा का अभ्यास करो, भगवान के लीला चिंतन का अभ्यास करो, भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा का अभ्यास करो। तो अभ्यास है ना का मतलब यही कहा भगवान ने। क्या, कौन सा अभ्यास करना है? आंख बंद करके बैठने का, बैठ के ध्यान करने का अभ्यास नहीं। तो यहां पे अभ्यास का मतलब भक्ति योग और क्या, वैराग्य। तो यहां पे यही बात, यही दोनों बात कपिल देव भगवान भी कह रहे हैं। भक्ति योगे न तिब्रे न विरक्त्या न। हम्म? तो यहां पे धीरे धीरे क्या करना है? तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा अपने चित्त को वश में करो, मन को वश में करो। तो यह असत मार्ग पे जाने से किधर चला जाएगा? घूम जाएगा, वो वापस आ जाएगा सत्य मार्ग पे। तो भगवत मार्ग ही सत्य है और संसार विषय का ही मार्ग असत्य है। तो बड़ा टेंशन है, समझ रहे हैं? बहुत डीप है। तो संसार में क्यों फंसते हैं? उसका कारण यही है, हम 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 शरीर के स्तर पर क्यों होते हैं? क्योंकि हम विषय को चिंतन करते हैं। यदि हम भगवत चिंतन करें तो भगवत चिंतन से अपने आप ही शरीर के स्तर से उठ जाओगे। भगवत चिंतन में व्यक्ति अपना मेकअप नहीं देखता है कि नहीं? अभी हमारे यहाँ एक माता जी आई थी, दिल्ली की माता जी थी। वो देखो, भजनानंदी है वो माता जी। मैं उस माता जी को जानता हूँ। वो है बड़ी सुंदर माता जी। मेकअप कर ले तो वो ऐश्वर्या राय उसके सामने, मतलब ऐश्वर्या राय जैसे 100 ऐश्वर्या राय उनके पैर दबाने लग जाए। माता जी बहुत सुंदर है, लेकिन भजन में उनको मेकअप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। साधारण सी ड्रेस पहन लेगी, साधारण सी वो चादर डाल लेगी, न काजल, न लिपस्टिक, न नथिया, न बाली, न कुछ। आराम से ऐसी घूमती रहती है, भजन करती आई थी वो। और अच्छे घर की है, पैसे वाली घर की है, करोड़ों की संपत्ति है उनके पास। अभी आई थी वो। ऐसे भक्तों को देख के बड़ा प्रसन्नता होता है। और पता नहीं कितने कितने तीर्थों में घूमती रहती है। प्लान करती थी, आज यहाँ प्रभु जी यहाँ जा रही हूँ, प्रभु जी वहाँ जा रही हूँ। और हजारों तीर्थों तो घूम लिया है। एकदम सादा सिंपल। कोई, हाँ, परसों नहीं आई थी माता जी। नहीं, कार में आई थी वो। उनके दो भाई थे और माता जी नहीं थी। हाँ। हाँ, तीन भाई बहन वाले। देखा उनके मुंह पे कोई मेकअप? कोई मेकअप नहीं। नाक पे नथुनी नहीं, कान में बाली नहीं, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं। और सुंदर कितनी है वो, देखो। इसलिए जब जब ये भागवत ज्ञान होता है ना, तो शरीर की चिंताएं नष्ट हो जाती है। जब भगवान की चिंता करता है ना व्यक्ति, तो शरीर की चिंताएं नष्ट हो जाती है। उसको पता ही नहीं मेकअप क्या करना है। अरे किसके लिए करना है? भगवान को मेकअप चाहिए? अरे भगवान को सुमन चाहिए, सुमन। कैसा सुमन? हाँ, भक्ति पथ का मन सुमन होता है। तो लाइव एग्जाम्पल देखो। अब ये माता जी आई, तुम लोग को पता ही नहीं चला कैसी माता जी है। हम तो जानते हैं, है। तो कहने का मतलब ये है कि करना कुछ नहीं है। इसके लिए कोई पाठशाला में नहीं जाना। संसार के चिंतन छोड़ने के लिए संसार में जाके संसार के चिंतन नहीं छोड़ सकते हो। संसार का चिंतन तभी छूटेगा जब भगवान के चिंतन में बैठेंगे। संसार में रहकर संसार का चिंतन नहीं छूटेगा। इसलिए भागवत जरूरी है, भक्तों का संग जरूरी है। जहां भगवान का भजन हो रहा है, जहां भगवान का कथा चल रही है, वहां बैठोगे तो संसार का चिंतन अपने आप। देखो, सत्संग में जाने के बाद अभी जितने लोग सुन रहे हैं, क्या अभी आपको याद आ रहा है कि आपको घर परिवार नाते रिश्तेदार याद आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम सत्संग में हैं, हम भागवत के साथ में हैं। तुमको भी कोई याद आ रहा है? गुप्ता, रावत, कोई याद आ रहा है? खंडेलवाल, बंडेलवाल, बड़वाल, याद आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों? भागवत का चिंतन हो रहा है, भगवान की कीर्तन हो रही है। अब तो मृदंग नहीं बजाना चाहता है,
सिर्फ जो है ना गप मारना चाहता है। मृदंग को पकड़ो, तुम्हारी क्वालिटी मृदंग की है, मृदंग बजाओ, सेवा करो। हाँ, तो अपनी अपनी सेवा पकड़ो और उस सेवा में चिंतन में लग जाओ। इसलिए इसको स्वरूप ज्ञान कहते हैं। स्वरूप ज्ञान का ये मतलब नहीं होता कि हम सखी, कौन सी सखी, हम सखी हो गए, कौन सी सखी हो गए, फलाना सखी। तो फलाना सखी का क्या ड्यूटी है, क्या तुम वो कर रहे हो? भगवान की लीला में कोई सखी का ज्ञान हो गया तो कौन सी सखी हो भाई, क्या स्वरूप ज्ञान हो गया? स्वरूप ज्ञान होता है अपने सेवा की रुचि को देख करके। तुम्हारी सेवा किस में रुचि हो रही है, उस सेवा को पकड़ो, जीवन भर उसी सेवा से भगवान को प्रसन्न करते रहो। और जब उस सेवा से भक्त प्रसन्न होंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान की प्रसन्नता पहले नहीं आएगी सेवा से, पहले भगवान के भक्त प्रसन्न होते हैं उस सेवा से। और भगवान के भक्त जिसको कह दे वाह क्या सेवा है, तब भगवान उसको स्वीकार लेते हैं, जब भक्त के मुंह से। क्योंकि भक्त जिसकी प्रशंसा करते हैं वह सत्य है, सत्वगुण है। जानते हो उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का परिभाषा क्या दिया है? भगवान का सोचना ही डिफरेंट है। उद्धव जी को कहते हैं कि सत्वगुण क्या है, तो बोले कि जिस जो भक्त तारीफ कर दे, जिस भक्त, भगवान का भक्त जिसकी प्रशंसा करे वो सत्वगुण है। और बोले कि रजोगुण क्या है, तो भगवान ने कहा 11वें स्कंद में कि भक्त जिसकी उपेक्षा कर दे वो रजोगुण है। अच्छा, उद्धव ने पूछा महाराज तो तमोगुण क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं भक्त जिसकी निंदा कर दे वो तमोगुण है। ये भगवान ने रजोगुण तमोगुण सतोगुण का ये डिफिनेशन दिया है उद्धव जी को। भक्त यदि तुम्हारी सेवा की प्रशंसा कर दे तो समझो वही तुम्हारा स्वरूप है, उसी सेवा में तुमको लगनी चाहिए। और भक्त प्रशंसा कर दिया, तुम सत्वगुण में आ गए, सत्वगुण में सेवा करते रहो, भगवान मिल जाएंगे। निर्गुण भगवान को प्राप्त करना सत्वगुण के स्तर पे ही भजन करने से होता है, रजोगुण तमोगुण से नहीं होता है। तो स्वरूप ज्ञान, स्वरूप ज्ञान, स्वरूप ज्ञान। हाँ, आजकल चल रहा है कि स्वरूप ज्ञान हो जाएगा, आ जाओ जी हम स्वरूप ज्ञान करा देंगे, स्वरूप ज्ञान हो जाए। अरे स्वरूप ज्ञान क्या होता है, कैसे होता है, कि पता है क्या? लेकिन स्वरूप ज्ञान होना जरूरी है। अपना इंटरेस्ट देखो कि हम कौन सी सेवा में भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन भगवान से पहले भक्त को प्रसन्न करना पड़ेगा कि भक्त हमारी कौन सी सेवा से प्रसन्न होंगे। बस जिस सेवा को भक्तों ने, बड़े बड़े भक्तों ने, शुद्ध भक्तों ने तुम्हारी सेवा की तारीफ कर दी तो समझो वही तुम्हारा स्वरूप है। और स्वरूप की सिद्धि सेवा करते करते अपना आप होता है। बड़ा स्वरूप 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 लोग बाग चलते रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान वही कह रहे हैं जो अर्जुन को गीता में कहा है। वहां पे अभ्यास वैराग्य बताया, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। यहाँ पे कहा है भक्ति योगेन तीव्रेन विरक्तया च नयेद्वशम। तो तीव्र भक्ति योग अर्थात तीव्र अभ्यास, भक्ति का अभ्यास है। और भक्ति का अभ्यास कैसे करोगे? सेवा से। और सेवा कैसे होगा? जब तुम्हारी रुचि देखो तुम्हारी कौन सी रुचि है। इसलिए मैंने कहा रुचि से सेवा, और सेवा करते करते स्वरूप सिद्धि। हाँ, बैठे बैठे मंत्र फूक दिया उससे स्वरूप ज्ञान नहीं होता है। आजा तेरे कान में बोल दूं तू मंगल सखी है। अभी ब्रज में घूमोगे ना, ब्रज में घूमोगे तो बहुत सारे साधु तुमको पकड़ लेगा और कान में कहेगा अतुल तुम अनुपम सखी हो, तुमको पता नहीं है तुम अनुपम सखी हो। अनूप है ना तुम्हारा नाम, तो कहेंगे तुम अनुपम सखी हो। अनुपम सखी को ये, अब तुम एकदम घमंड से फूल जाओगे, अच्छा मैं सखी हूं, अनुपम सखी। तो अनुपम सखी का काम क्या है? तो लोग तो यहाँ के कुछ साधु कहेंगे तुम अनुपम सखी हो तो एक काम करो तुम अनुपम सेवा करो। महाराज कौन सी सेवा करूं? मोटे मोटे कंठी डालो, अनुपम दिखो। मोटे मोटे कंठी डालो, बड़ा बड़ा तिलक डालो, आराम से जो है ना मठाधीश क्या बोलते हैं उसको, आश्रम का जो है ना वो बन जाओ। ये अनुपम है, तुम अनुपम सखी हो अनूप। और तुम तो और क्या करो, तुम्हारा घर है, आश्रम है, तो आश्रम का मैं महंत बना देता हूं।
हर जगह जाओगे तुम्हारे लिए सोफा रहेगा, तुम भक्तों के बीच में चमचमाते रहोगे, चकाचक मामला रहेगा। है कि नहीं? हाँ, भंडारे के भंडारे में बुलाया जाएगा। यहाँ ब्रज में बहुत चल रहा है स्वरूप का ज्ञान। एक बार मुझे किसी ने पूछा था, स्वरूप, ये स्वरूप स्वरूप कराते हैं। कौन पूछा था ये? मेरे ख्याल से ये अभी तो ज़्यादा नहीं बात करती है, पहले बहुत ज़्यादा बात करती थी। कौन माता जी है चली गई? हाँ, प्रथा, हाँ यही माता जी। अब तो कम बोलती हैं, अब ज़्यादा ज्ञान हो गया माता जी को। पहले थोड़ा सा ज़्यादा प्रश्न करती, तो एक बार पूछी थी मेरे से कि इस प्रभु ये स्वरूप सिद्धि, स्वरूप स्वरूप है ना, याद है माता जी? आप याद करो। सुन रही है? प्रथा देवी दास पूछी थी, आप ही पूछे थे ना? तो अब क्यों नहीं पूछते? अब इसलिए नहीं पूछती, अब ज्ञान ज्यादा हो गया माता जी को। अब ये इतना शांत हो गई है, जैसे पृथ्वी शांत है, वैसे पृथ्वी, प्रथा देवी दासी भगवान ने नाम डाल दिया है। अब प्रथा पृथ्वी की तरह शांत हो गई है, अब कुछ बोलती ही नहीं है। पहले जब ज्यादा प्रश्न करती थी तो उन्हीं का प्रश्न रहता था कि स्वरूप, तो समझ गए स्वरूप कैसे होता है। यहाँ बड़े लीलाएं चलती रहती है ब्रज में। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे साधु हैं जो आपको स्वरूप ज्ञान दिलाएंगे, लेकिन स्वरूप ज्ञान की प्रोसेस सेवा है। स्वरूप ज्ञान का प्रोसेस सेवा है, और सेवा की प्रगल्भता ही सिद्धि है। सेवा की, वास्तव में स्वरूप सिद्धि सेवा की सिद्धि है। सेवा में सिद्ध हो जाओगे, वही स्वरूप सिद्धि है। और स्वरूप क्या है? सेवा ही स्वरूप है। ये जो देख रहे हो ना, अष्ट सखी है, ये अष्ट सखी में एक एक सखी राधा श्याम सुंदर की पर्टिकुलर सेवा में एक्सपर्ट हैं। सेवा ही स्वरूप है, स्वरूप ही सेवा है। अभी कुछ दिन पहले मुझे बड़ा सीरियसली फ़ोन किया थे एक प्रभु जी, नाम नहीं बताऊंगा, उनका परमिशन नहीं है नाम बताने के लिए। नाम नहीं बताना चाहिए, नाम बताने से क्या होता है कि लोग कह रहे प्रभु जी से कुछ पूछता हूँ तो सबको तब बता देते हैं मेरा नाम। नहीं, नाम नहीं बताऊंगा। तो प्रभु जी ने फ़ोन किया कि प्रभु जी ये जो आपने, आपके कथा में मैंने एक बार सुना था स्वरूप ज्ञान, तो इसके ऊपर बताइए, मुझे कुछ जानना है। हमने कहा तुम सामने आ जाओगे, आप सामने आओ, सामने बैठ करके आपको इसके बारे में बताएंगे। नहीं तो कथा सुनते रहो, अपने आप कथा में सब कुछ बता ही देते हैं। है कि नहीं? कथा में क्या है, या तो देखो दो प्रश्न, एक तो या तो जल्दीबाजी में प्रश्न करके मुझसे अलग से पूछ लो, या नहीं तो कथा में बैठे रहो, कथा में सब कुछ आ जाता है, भागवतम में सब कुछ आ जाता है कि नहीं? नहीं आता है? आज या कल, आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा, तो आ जाता है। हाँ, कोई भी कथाकार यही कहेगा, परमेश्वर प्रभु यही कहते थे, ठीक बात है। तो स्वरूप, यहाँ पे स्वरूप का मतलब है सेवा। सेवा कैसा? भक्ति युक्त सेवा। तो यहाँ भक्ति योग कह दिया भगवान ने, और वहाँ भक्ति के अभ्यास को, सेवा के अभ्यास करते रहो, वहाँ पे अभ्यासीन। समझे? तो भाई एक एक श्लोक कपिल उपाख्यान में क्यों कहता हूँ, मेरा बहुत फेवरेट है कपिल उपाख्यान। मैं आपको कई बार बोलता हूँ ना, इतना फेवरेट, इतनी बातें मैं नहीं करता हूँ और किसी भी उपाख्यान में। कारण क्या है भाई? कपिल उपाख्यान माताओं के लिए है, और हम सब माताएं ही हैं। हम सब कोई पिता नहीं है, प्रभु नहीं है। हैं? अनूप, तुम प्रभु हो या माता हो? क्या हो? माता हो ना? तो आज से मैं बोलूँ तुमको अनूप माता। हरे कृष्णा। तो थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग 5 श्लोक ले पाए हैं। इतना समय बीत गया और 5 श्लोक ले पाए हैं, बाकी कल लेंगे। अब यहाँ पे माता जी को कह रहे हैं कि अभ्यास क्या करना है, तो वो अभ्यास कैसे करना है वो सब बताएंगे। भक्ति योग मतलब अभ्यास, गीता में क्या कहा? अभ्यासेन। और यहाँ पे भक्ति योग। तो भक्ति योग और अभ्यास कैसे करना है, ये माता जी को आगे बताएंगे। कल हम लोग पढ़ लेते हैं, अब भगवान की लीला का आनंद ले लेते हैं आज। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम के। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव।
एकं मन्तस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस्य सेवा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रत्क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोसुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बात बताऊं, जय श्री माता जी कहाँ गई? जय श्री माता जी आई है? हाँ आई है, देखो। माता जी, आप सुन रहे हो या कुछ? आप सुन रहे हो या बस मतलब? अच्छे से समझा रहे मेरे को। पढ़ा है अभी, लेकिन फिर बहुत आपके मुख से सुनने में बहुत आनंद आ रहा है, सुनो, इसलिए हाँ हाँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक भक्त ने मुझे, एक भक्त ही है जो मुझे फोन किया। भक्त ही कहेंगे भाई, हमारे अलावा तो सब भक्त ही है। तो एक भक्त ने फोन किया, तो फोन करके बात किया, मुझे कहता है प्रभु जी आप इतना बोलते क्यों हो? पता है, फोन करते ही मुझे क्या कहता है, प्रभु जी आप इतना बोलते क्यों हो? तो मैं पहले तो बैकफुट पे आ गया, ये क्या प्रश्न कर दिया। सच सच बात कह रहा हूं, मेरे पास बड़े उल्टे सीधे फोन आते रहते हैं। ये सीधा फोन है, उल्टा नहीं है, सीधा फोन आया। और प्रभु जी आप इतना बोलते क्यों हो? मैं एक दिन कथा सुना आपका, बहुत बोलते हो आप। हमने कहा अच्छा ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा। तो हमने कहा नहीं बोलने से क्या आपको समझ में आ जाएगी चीजें? आप एक काम करो, गीता प्रेस की पुस्तक उठाओ, आप सीधा सीधा पढ़ने लग जाओ, देखो कितना समझ में आता है। श्रवण 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 से जरूर, हाँ श्रवण बहुत। हाँ, या प्रभुपाद जी की पुस्तक उठा लो, प्रभुपाद ने जो कमेंट्री लिख दी है उस कमेंट्री को आप पढ़ लो, देखो कितना समझ में आता है कि नहीं? तो मैं उनको क्या बोलूंगा? तो बोले प्रभु जी आप बोलते बहुत हो। हमने कहा ये बात आपने मेरी स्वास्थ्य के लिए अच्छी भी जानकारी दी है, बोलना कम चाहिए स्वास्थ्य के लिए। तो कथा जो है, जैसे कहते हैं ना, कथा करते हैं तो वो बोलना थोड़े है। वही बात है ना, लोगों को व्यवहारिक ज्ञान नहीं है कि कब कब बोल, कौन सी लड़ाई लड़ाई है, कौन सा बोलना बोलना है, कौन सा चुप रहना है। उनको लगता है महामंत्र भी मत बोलो, मुंह को चुप रहो तो चुप रहना है, बल्कि चुप रहने का मतलब है महामंत्र बोलते रहो, बाकी सबके बस चुप रहो। तो लोगों को पता नहीं है व्यवहार, मौन क्या होता है। उनको लगता है चुपचाप रहो, इशारा से काम करो, वही मौन है। अरे नहीं, भगवान का नाम जपते रहो, ये मौन है। हाँ, संसार संसार की अब वाणी बंद कर दो और भगवान के नाम का वाणी शुरू कर दो, तो ये सबसे बड़ा मौन है। अब देखो, अब आप समझ रहे हो कि हम हमारी रिकॉर्डिंग सुन करके लोग बाग कैसे कैसे हमें कमेंट करते हैं। तो हाँ ये धरोहर उनकी हाँ। जी की, वो विजय कौशल जी के शिष्य हैं। हम्म। बहुत 12 साल के बाद हो रही है। बहुत सुंदर उन्होंने कल याकबर तेरे और सब सुनाया, जय। यूट्यूब पर भी है। हाँ। बोला हाँ। शिव जी का कल सौंपा था, कह रहे थे विष हम्म। विष जो ग्रहण करना है ना, तो हम्म। शिव जी ने विष ग्रहण किया। कह रहे हम लोग भी तो विष ग्रहण करते हैं, हम किसी को बताते हैं कुछ और कोई हमारी बात नहीं मानता तो वो विष ग्रहण करना है। अब बिल्कुल कोई हमारे लिए कुछ आलोचना करता है, वो भी विष ग्रहण। सही बात है। शक्ति आएगी। और शिव जी से शक्ति आएगी क्योंकि हम भूत हैं, तो वो हमारे भूतेश्वर हैं। भूत को शक्ति कहाँ से आएगा? भूत के ईश्वर से। या भूत के ईश्वर कौन है? शिव जी हैं। तो वास्तव में हमारी जो पंच महाभूत की जो वास्तव में जो शक्ति है, उस शिव जी हैं।
सुंदर प्रभु जी, वो चीज मेरे को आपका अभी बोला ना, तब मुझे याद आया कि तो इसलिए चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद, हरे कृष्ण। तो अब हम लोग यहीं पे विराम करते हैं और हम लोग शुरू करते हैं